तो अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, अपन ने पैरेलल कनेक्शन से कर लिया था और ये फाइनल अपना क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब से लिखना स्टार्ट करना सभी। क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन लिखो, इन दिस सर्किट डायग्राम, आप भी लिखो। इन दी सर्किट डायग्राम suppose the resistors are R1, R2 एंड R3। मानविंदर उस कॉपी को बंद कर दो, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। R1, R2 एंड R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively। 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery, of 12 volt। कैलकुलेट पहला है पार्ट ए, है ना, ए पे करके लिखो। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो पहला पार्ट हो गया। बी लिखो, द टोटल करंट इन दी सर्किट, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, और बी है टोटल करंट इन दी सर्किट, एंड सी इज द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। और सर्किट डायग्राम मैं बना देता हूं। सी है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन को आप करिए, ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। रहूंगा तो सीखते रहना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर क्या देखा कि एक सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। सर्किट डायग्राम के अंदर क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा कि वोल्टेज सोर्स है, ये इसको बोलते हैं वोल्टेज सोर्स, और ये क्या है? रेजिस्टेंसेस हैं, जो कि दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक तो सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो जब इस प्रकार का कनेक्शन होता है, एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा, तो हम उसे नाम देते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। और तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या निकालो करंट थ्रू दी ईच रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? ये। तो जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा? I, और इसके अक्रॉस जो करंट होगा उसको हमने नाम दिया I1, इसको नाम दिया I2 और इसको हमने नाम दिया I3। तो क्या हमसे ये I1, I2 एंड I3 नहीं पूछा जा रहा पहले पार्ट में? बिल्कुल। और दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है द टोटल करंट थ्रू दी सर्किट, मतलब ये करंट I। तो सबसे पहले पार्ट ए पे आते हैं। सबसे पहले हमने देखा जैसे ही पैरेलल कनेक्शन होता है तो हमें एक चीज सबसे पहले पता है कि जो वोल्टेज डिफरेंस या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वोल्टेज होता है वो पैरेलल में क्या होता है? हमेशा सेम होता है। तो इस सर्किट के अंदर अगर मैं बात करूं गिवन V की, वो क्या होगा?
12 वोल्ट और जो कि सेम होगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं टोटल करंट। तो हमको सबसे पहले निकालना है I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू निकालना है। तो ओम्स लॉ से हम I की वैल्यू जानते हैं, दैट इज क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पे हम बात करें तो I1 की फॉर्मूला क्या बनेगा, V, वोल्टेज तो सेम है दैट इज V, और R की वैल्यू कितनी है 5 ओम, मतलब R1। तो V R1 ही लिखेंगे ना, तो V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट और R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम। तो 12/5 इसको सॉल्व किया तो 1.2 एम्पियर, सही है। चलो तो ये निकल गया हमारा क्या, I1, इजी था। क्या इसी तरह हम I2 और I3 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो I2 की वैल्यू क्या होगी V/R2, मतलब 12/R2 की वैल्यू कितनी है 10, ये 1.2 ही है क्या इसका आंसर, 2.4, वही मैं पूछ रहा था ना। चलो तो कितना है 2.4, और इसको सॉल्व किया तो ये तो डायरेक्ट है 1.2 एम्पियर, तो निकल गया I2 की वैल्यू। फिर बात करें I3 की वैल्यू, तो V/R3, तो V की वैल्यू कितनी है अगेन 12 और 30, तो इसका सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.4 एम्पियर। तो ये वैल्यू निकल गई हमारी I1 की, I2 की और I3 की। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए सॉल्व। अब चलते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड दी टोटल करंट थ्रू दी सर्किट। तो टोटल करंट I है ना यहाँ पे, तो I की वैल्यू हम जानते हैं, I किसके बराबर होगा, यहाँ से भी देख के बता सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये क्या है आपका I की वैल्यू, देखो 3 5 में डिवाइड हो रहा है, और ये वहाँ वापिस यहाँ पे किस में आ जाएगा, वापिस I हो जाएगा ना, और ये यहाँ भी I है, तो ये I इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो I की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो तीनों को ऐड कर दो, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 और ये क्या हो गया 2.6, और टोटल कितना हो गया, सॉरी 1.6, तो आंसर हो गया 4 एम्पियर। दिस इज दिस आंसर ऑफ पार्ट बी, यहाँ तक निकल गया। अब चलते हैं फाइनल पार्ट पे, दैट इज क्या पूछा जा रहा है, टोटल रेजिस्टेंस। अब हमको ये कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन का भी पैरेलल कनेक्शन का निकालना बताया था, तो कैसे निकालते हैं, 1/RP 3 रेजिस्टेंस है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से पुट कर लो। हमको निकालना है RP, तो इसको ऐसे कैसे लिखो, R1 की वैल्यू 1/5, R2 की वैल्यू 1/10 और R3 की वैल्यू 1/30। एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 5, 10 और 30 का क्या आएगा, 30 आएगा, 5 2 जा 5, 6 जा 12, 5 जा कितना होता है 60 आएगा एलसीएम। तो कितना हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितने से, 12, सही है, 12, 6 और 32 जा, तो कितना हो गया 12 प्लस ये कितना हो गया 8, तो 20/60। तो ये वैल्यू किसकी आई है, 1/RP की वैल्यू आई है। इससे इसको सॉल्व भी कर लो तो 1/3 हो गया, मतलब ये किसकी वैल्यू आई है 1/RP की। तो आपको निकालनी किसकी है फाइनली, RP की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 ओम, और इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है 3 ओम। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को, कुछ समझ में आया, चलो ठीक है। अब देखो लिख लो जिसने नहीं लिखा है। अब देखो इसके अंदर मैं क्वेश्चन बनाता हूं। अगर मान लो ये मैंने I1 सॉल्व करने का एक तरीका था, क्या मैं I और भी कुछ तरीके से सॉल्व कर सकता हूं इसे, पहले लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है कोई तरीका, हो सकता है। हाँ वेरी गुड, है ना, तो ओम्स लॉ से भी अपन वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, गुड। तो अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर और इसकी पोस्टमार्टम करते हैं कि और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में।
हो गया, हो गया। अब इधर देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड दी। अब देखो मैंने आपको पैरेलल कनेक्शन में एक चीज बताई थी कि वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, सेम। अब इस बात को मैं प्रूव कर दूं, आपने उस वक्त पूछा सर ये वोल्टेज सेम कैसे हो रहा है ना, अब मैं प्रूव करके दिखाऊं। चलो मैं कहता हूं कि मैं कह रहा हूं फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल दी रजिस्टर्स, मतलब PD1 निकालो, PD2 निकालो और PD3 निकालो, मतलब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस। लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली ये जानता हूं कि इसके आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला। आंसर कितना आने वाला है ये भी मुझे पता है, कितना आने वाला है, 12 वोल्ट। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। PD1 मतलब वोल्टेज पूछा जा रहा है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I × R। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है PD1, तो इसके अक्रॉस करंट कितना है, I1 × R1, यही तो है। और I1 की वैल्यू कितनी है, 2.4। और वैसे अपन ने उसमें फ्रैक्शन में क्या लिखा था, 12/5 लिख लिया, इजी हो जाएगा, इंटू 5 से 5 गया, आंसर कितना आया, 12 वोल्ट। मतलब सही आ रहा है जो मैंने बात बोली थी। चलो सेकंड का चेक करते हैं, क्या पता अलग आ जाए, गलत बोला हूं मैंने। I2 × R2, I2 की वैल्यू कितनी थी फ्रैक्शन में, 12/10, और उसकी वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, 10 से 10 गया, अगेन 12 वोल्ट, मतलब सही है। चलो एक बार फिर चेक कर लेते हैं। I3 × R3, तो कितनी वैल्यू थी, 12/30 इंटू 30, तो 30 से 30 गया, तो आंसर कितना आ गया। इसका मतलब मैंने जो आपको बोला था वो मैंने प्रूव भी कर दिया कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर आपका क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। और ये देख लो, आप देख लो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, देखो यहाँ पे जब करंट ज़्यादा था तब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम थी, जब जैसे यहाँ पे मॉडरेट था तो रेजिस्टेंस भी मॉडरेट था, यहाँ पे करंट कम था तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। ये तो बात मैंने आपको बताई थी, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं। तो अगर कोई आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले कि चलो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जो वोल्टेज है वही होगा ना। अब निकालने की क्या ज़रूरत है, हम जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस सेम रहता है, तो निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, और कोई आपको ऐसे वेरीफाई नहीं कराएगा। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। तो चलो एक तो हमने पोस्टमार्टम ये कर लिया, अब कुछ और करते हैं। अब मैं कहता हूं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, आपसे ना ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि फाइंड दी रेजिस्टेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता, फाइंड दी टोटल करंट थ्रू दी सर्किट। तब कैसे सॉल्व करते, ये क्वेश्चन है। तो आपको हमेशा एग्जाम में टाइम को बचाना होता है या वेस्ट करना होता है, बचाना होता है, नो डाउट, है ना। तो एक तो तरीका क्या था कि तीनों करंट को निकालो, और टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, फिर तीनों को ऐड करेंगे। तो एक तो ये तरीका था। अब दूसरी अप्रोच पे हम चलते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है टोटल करंट I पूछा जा रहा है हमसे डायरेक्ट, है ना। और अब आपको I निकालना है, तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं I का फॉर्मूला होता है V/R, है ना। V हम जानते हैं पैरेलल में क्या होता है, सेम, और ये है इक्विवेलेंट। तो हमको डायरेक्ट क्या निकालना होगा, I तो V तो हमको पता है, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमको क्या निकालनी होगी, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे। तो R की वैल्यू वहाँ से पता चली 3 ओम है, तो I का जो फाइनल टोटल करंट है वो क्या हो जाएगा, 12/3। अब भी सही आंसर है, वेरीफाई हो गया ना। तो ये भी सही है, तो ये भी अप्रोच सही है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन में एक अलग से पूछा था, इसलिए हमने निकाला। लेकिन कभी भी इसको मत फॉलो करना कि तीनों करंट निकालो, अगर टोटल पूछ रहा है फिर तीनों को ऐड करो, ये खराब अप्रोच है। ये तो क्वेश्चन ने पूछ लिया तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट करंट पूछा जाए तो हमेशा ओम्स लॉ ही लगाओगे सर्किट के अंदर, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये हो गया। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पावर का भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। चलो अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया आपको, कुछ आया, चलो समझ में आया, लिखिए। तो अपन को यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं है, अपन को यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, अगर आपको उसकी नॉलेज होगी ना, आप जैसे उस दिन बोल रहे थे कि सर वहाँ पता नहीं क्या रेजिस्टिविटी चल रही है ना, तो मेन मुद्दा है अपना कॉन्सेप्ट सीखना। क्वेश्चन कुछ भी घुमाए आप कर लोगे। लिखो, इफ इन द फिगर R1 is equal to 10 ohm,
R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 40 ओम, R2 इज इक्वल टू 40 ओम 40, R3 इज इक्वल टू 30 ओम, R4 इज इक्वल टू 20 ओम, R5 is equal to 20 ohm 20, and R5 is equal to 60 ohm, and a 12 volt battery is connected to the arrangement full stop. Calculate पार्ट ए. लिखिए द टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट, पार्ट बी लिखिए द टोटल करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट, और ये रहा सर्किट डायग्राम. This is your question. Solve it. जिसने इसे सॉल्व कर दिया उसके 10th में 90 से ऊपर है साइंस में, पहली बार में. करो यहाँ देखो, है ना. और क्वेश्चन के अलावा भी मैं कई चीजें बताता रहूंगा, ध्यान से सुनते रहो. जिनका हो गया वेरी गुड, नहीं हुआ तो भी कोई ना. मैंने ऐसा नहीं कहा है कि जिसका सॉल्व नहीं होगा उसका 90 से ऊपर नहीं आएंगे, है ना. ये भी ध्यान रखना, है ना. ये तो मैंने ऐसा ही कह दिया था. अब इधर देखो, सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है. एक सर्किट है, आ गया 10 ओम. अरे वाह, वेरी गुड. चलो भैया, इनका तो हो गया, सेट है. चलो वेरी गुड, ठीक है. इधर देखो, अब आपको एक सर्किट दिया हुआ है, आपको 5 रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है और कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, और एक बैटरी दी हुई है. ये इसको बोलते हैं अमीटर. अमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना. ये आई का मतलब होता है करंट को मेजर करता है कि भाई सर्किट के थ्रू करंट कितना है. चलो ठीक है ना. अब देखो, हमसे पूछा क्या जा रहा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट. ठीक है, इस पूरे सर्किट का क्या पूछा जा रहा है आपसे, रेजिस्टेंस. यहां पे हमको ये 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है. हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल है, नो डाउट. किसी को भी इस बात में कंफ्यूजन है कि सर ये पैरेलल है या सीरीज है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ठीक है ना. इसको पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. उसको मैं नाम दे देता हूं आर डैश. क्या नाम दिया मैंने, आर डैश. और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा, उसको मैं नाम देता हूं आर डबल डैश. तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे, कब, सॉल्व करने के बाद, इक्विवेलेंट बनाने के बाद, क्या ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा क्या. ये है आपकी 12 वोल्ट की बैटरी, और इसको नाम क्या दिया है, आर डैश, और इसको नाम दिया है आर डबल डैश. क्या इस बात में किसी को कोई डाउट है कि इस सर्किट को मैंने एक छोटे सर्किट में कैसे बना दिया, इसमें किसी को डाउट है. समझ में आया. मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो एक रेजिस्टेंस से डिनोट किया जा सकता है, उसको नाम दिया आर डैश. और इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस से डिनोट किया जा सकता है, उसका नाम है आर डबल डैश. तो जब इसको है तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब मेरे को देखो,
ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिख रहे हैं सीरीज में? सीरीज में। क्या इस चीज को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहां पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सीरीज में है? देखो, इसकी स्टार्टिंग, इसकी एंडिंग, इसकी स्टार्टिंग, इसकी एंडिंग, इसकी स्टार्टिंग, इसकी एंडिंग, इसकी स्टार्टिंग, इसकी एंडिंग, इसकी स्टार्टिंग। तो यही तो होता है सीरीज। मतलब कनेक्टेड कैसे थे वहां पे? एक दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद। अब आप सोच रहे हो कि सर बीच में रेजिस्टेंस अमीटर आ गया तो थोड़ी है। आप इसको यहां लिख दो तो भी वही बात है, इसको यहां लिख दो तो भी वही बात है। अमीटर को यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, कहीं भी लगा दूं, सीरीज में लगाना है मुझे तो वो करंट तो मेजर करके दे देगा। इसका मतलब R1 डैश और R2 डैश का कॉम्बिनेशन किसमें है? सीरीज में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, R1 डैश निकल जाएगा, फिर इसको R2 डैश को सॉल्व करेंगे और दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? बिकॉज दिस कनेक्शन इज इन दी सीरीज। ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों ने क्या गलती की? पहली गलती को ऑब्जर्व करो, पांचों को ले लिया पैरेलल में। तो क्या पांचों पैरेलल में है? नहीं, पांचों पैरेलल में नहीं है। ये दो पैरेलल में है, ये तीन पैरेलल में है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसमें है? सीरीज में। बात समझ में आई? तो चलो सॉल्व करते हैं सबसे पहले R1 डैश को। तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, R1 डैश की वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं। तो R1 डैश की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 1/R1 डैश निकालना है, तो 1/R1 प्लस 1/R2। तरीका सही है। R1 की वैल्यू कितनी है बोलना? 5 ओम। और R2 की कितनी है? कितनी है? R1 की 10 ओम और R2 की 40 ओम। दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो आंसर आ जाएगा 40। तो ये हो गया यहाँ पे 4 और ये हो गया 1। तो ये वैल्यू निकल के आ गई R1 की 5/40। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/8। तो ये तो आंसर है 1/R1 का। आपको फाइनली निकालना क्या है? R1। तो क्या कर देंगे इसका इनवर्स। तो आंसर आ गया 8। मतलब R1 नहीं चल रहा ना, R डैश चल रहा है। तो ये R डैश। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8 ओम। मतलब इसकी वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब R डबल डैश भी निकाल लेते हैं। R डबल डैश निकालना है तो क्या करना है? अगेन 1/R डबल डैश प्लस, अब यहाँ पे क्या है? 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। और R3 की वैल्यू बोलते जाओ 30 ओम, R4 और लास्ट 60। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1200 आंसर आएगा एलसीएम इसका। अभी देखते हैं आपका एलसीएम। मेरे को लग रहा है पक्का सही है। चलो 10 से करो, 3 2 क्या है 6, फिर करते हैं 3 से 2 3 2 6 60 आया ना एलसीएम ऐसे निकालते हैं? भूल गए एलसीएम निकालना? बताओ कैसे आएगा? 10 से मल्टीप्लाई किया 3 26, फिर 3 से किया 3 1 जा, ये तो होगा नहीं है? छोटे से मतलब ये जल्दी करने का तरीका है। अब छोटे से करोगे तो भी आंसर तो ये आएगा। आप छोटे से करो चाहे बड़े से करो, यही तो होता है। इसी तरह आएगा तो आंसर। एलसीएम कितना आ गया? अब ये भी बताऊं मैं एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये तो अब आप सीखो थोड़ी सी। मैं 60, तो 30 को 60 से डिवाइड किया तो 2, तो कितना आ गया 2। ये 3 और ये 1, तो कितना हो गया 3 + 3 6, तो 6/60। तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई? अब R डबल डैश की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं मैं? ये कितना हो गया 1/10। तो डबल डैश की वैल्यू कितनी हो गई 10। यहां तक सभी का सॉल्व हो गया था? लिख लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा जिन्होंने नहीं लिखा है। और आप लोगों ने आंसर क्या बताया था? 10 बताया था। वो आंसर किसका था? हाँ, टोटल मैंने पूछा था। और एक बार आपने 8 भी बोला था तो वो भी सही था, लेकिन वो किसका था? R डैश का था। और जो 10 बोला था वो किसका था? R डबल डैश का। बस फाइनल कॉन्सेप्ट में आपको क्या गलती हुई कि ये दोनों सीरीज में है, इसको देखना इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना? लिख लो इसे, फिर मैं समझ में आया आपको?
अब आई की वैल्यू निकाल लोगे ना अब तो आई की वैल्यू फाइनल क्या है ये आंसर? लिख लिया सभी ने? हटा दूं? तो अपनी अब आपको क्या निकालना था? टोटल रेजिस्टेंस, मतलब आर निकालना था। तो आर की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ आर डैश प्लस आर डबल डैश। आर डैश की वैल्यू आई है 8 और आर डैश की आई है 18, तो फाइनल आंसर इज 18 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। तो पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है सर्किट का क्या निकालना है? टोटल करंट मतलब आई। तो ओम्स लॉ कहता है आई इज इक्वल टू V बाई आर, और आर क्या है? इक्विवेलेंट वाला। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? पैरेलल कनेक्शन है मतलब सेम ही रहेगी, दैट इज 12 वोल्ट, और आर की वैल्यू है टोटल 18। तो 6 9 2 3 2 से काटो, 3 2 जा 3 3, तो 2/3 मतलब 0.67 है ना? 6, हाँ वही 6 6 6 6 चलता रहेगा। इट मीन्स 6 7 एम्पियर। दिस इज दी आंसर बी। तो इसको भी लिख लीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो गुड, वेरी। तो अब सीरीज पैरेलल के अपने जो क्वेश्चंस थे मोस्टली न्यूमेरिकल वो यहाँ से बनते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे दिए। अब इसके अंदर आप कुछ, हाँ चलो थोड़ा सा मैं कुछ एनालिसिस करता हूँ। पोस्टमार्टम भी करते हैं, ये तो आपका क्वेश्चन है, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इससे और क्वेश्चन क्या लिख लिया ना यहाँ तक? चलो अब इधर देखो, इसको कर लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि ये टोटल वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। तो मुझे कोई बताएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कितना होना चाहिए? 6 क्यों? चलो रुको 6 क्यों आप बताओ। अच्छा, तुक्का नहीं चलता ना? बताओ कोई पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। चलो अब इधर देखो, अब मैं जो बताना चाहूँ सुन लो। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अपन निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये कैसा कनेक्शन है? ये इस कनेक्शन की बात हो रही। कैसा कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में हम जानते हैं क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। तो अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं पहले R1 के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस R1, तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? चलो अब इधर देखो, मैं बात करता हूं इसके अक्रॉस निकालूं या इसके टोटल का। अगर मेरे को पता है R है, R डैश, तो फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू आर ही तो होता है। I की वैल्यू कितनी निकली आपकी? टोटल करंट की, टोटल करंट की बात कर रहा हूं, कितनी है? 8 रेजिस्टेंस की। और I की वैल्यू आपकी कितनी निकली थी? फ्रैक्शन में बोलो 2/3, ठीक यही है ना? ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसके पूरे के अक्रॉस है कितना है? 8 2 16/3 वोल्ट। अब बात करते हैं, ये मैंने कौन सा रेजिस्टेंस लिया? वो जो आर डैश आपने लिया था ना, टोटल जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, इसको R1 ना कह के R डैश कहता हूं, और इसको R डबल डैश। तो क्या हो जाएगा? I इंटू R डबल डैश। I की वैल्यू क्या थी? 2/3, और R डैश की वैल्यू, R डबल डैश की वैल्यू 10 ओम, तो कितना हो गया? 20/3। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम आए? सेम क्यों आएंगे? ये पैरेलल कनेक्शन है ही नहीं, ये तो सीरीज कनेक्शन है ना। हाँ, तो ये क्या है? अब सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? वोल्टेज सम हो जाते हैं, है ना? तो टोटल V इज इक्वल टू क्या होता है? V1 प्लस V2 होना चाहिए। तो अब इन दोनों को ऐड करके देखो, तो 16/3 प्लस 20/3 तो कितना हुआ? 36/3, इट मीन 12 वोल्ट। तो
कितना आंसर आ गया 12। तो 6 भी आंसर नहीं है। क्या इसके रेजिस्टेंस सेम है तो आधा आधा करोगे आप। अगर मान लो यहाँ का रेजिस्टेंस भी सेम होता, यहाँ का भी सेम होता, तो क्या हो जाता एग्जैक्टली आधा आधा। लेकिन आधा आधा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है, एक जगह कितनी है 8 है और एक जगह कितनी है 10 है। तो जब टोटल किया तो आंसर कितना आ गया 12 वोल्ट। तो हमने ये इसको चीज को भी ऑब्जर्व कर लिया कि 12 वोल्ट कैसे डिवाइड हुआ, 16/3 इधर डिवाइड हुआ और 20/3 इधर डिवाइड हुआ। तो ये हो गया हमारा इसका कुछ, और इसके अलावा अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक? तो आज की क्लास करते हैं यहाँ पे खत्म। ओके, थैंक यू।